मालिक, क्या आप इस कंटेनर को मुझे दे सकते हैं? मेरे घर परिवार के काम आ जाएगा। क्या करेगा तू इसका? मालिक, मैंने आपको बताया था ना, बारिश और तूफान में मेरा घर जो है टूट गया। सोच रहा हूँ सर्दी के दिन है, जब तक कोई रहने की जगह नहीं मिलती तब तक इस कंटेनर में ही एक घर बना लूंगा। कम से कम ठंड में कंटेनर घर तो होगा तो हमें रहने के लिए छत मिल जाएगी। रामपुर शहर में किशन नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक कच्चे घर में रहता था। उसका घर पुरानी लकड़ी और टाट से बना हुआ था, जो सर्दी और बारिश से बचने के लिए पर्याप्त नहीं था। किशन दिन रात मेहनत और मजदूरी करता, लेकिन वो इतने पैसे नहीं कमा पा रहा था जिससे वो अपने परिवार के लिए एक पक्का घर बना सके। इस बार भी कड़ाके की सर्दी थी। एक रात सर्दी के साथ बहुत ज्यादा बारिश आनी शुरू हो गई। सर्दी, बारिश और तूफान एक साथ उस रात अपना कहर बरसा रहे थे। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरा स्वेटर बिल्कुल गीला हो गया। माँ, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, सारे कपड़े बारिश के पानी से गीले हो रहे हैं। सुनो जी, घर की छत पर एक टाट की चादर और बिछा दो, बारिश का सारा पानी हमारे ऊपर गिर रहा है। बच्चों को भी बहुत ठंड लग रही है, ये कंबल पूरी तरह से भीग चुका है। सरला, तेज हवा और बारिश में टाट नहीं टिकेगा। मैंने ईंटें भी टिका कर देख ली हैं। ठंड तो बढ़ती जा रही है। मैं थोड़ी आग जला देता हूँ। किशन आग जला देता है। सरला पूरी रात बच्चों को बाहों में समेटे बैठी रही। अगले दिन जब किशन उठकर बाहर आया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसके घर का एक हिस्सा पूरी तरह से ढह चुका था। आंधी और बारिश ने कच्चे घर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। वो बेबस होकर खड़ा रहा, उसकी आंखों में आंसू थे। अब मेरे परिवार का क्या होगा? मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊँगा? सुनो जी, हमारे पास तो अब रहने की कोई जगह नहीं। ठंड से कांपते हुए ये रात तो निकल गई, पर आने वाली अगली कई रातें हम कैसे गुजारेंगे? किशन के पास कोई रास्ता नहीं था। परिवार के नाम पर रामपुर में उसका कोई नहीं था। अगले कई दिनों तक किशन सड़कों पर ही दिन गुजारता रहा। एक दिन किशन को एक गोदाम में कंटेनर में सामान भरने की नौकरी मिल गई, जिससे किशन को रोजाना के पैसे मिलने लगे। एक शाम जब किशन कंटेनर में सामान ढोने के बाद छुट्टी के समय जाने लगा, तब उसके मालिक ने उससे कहा, किशन, वो पुराना कंटेनर अब काम का नहीं है, बेकार हो चुका है, इसमें जंग लग गया है, इसे किसी कबाड़ी वाले को बेच दो। किशन ने उस कंटेनर को ध्यान से देखा तो उसके मन में एक विचार आया। अगर ये कंटेनर मैं रख लूं और इस कंटेनर का घर बना लूं तो परिवार को रहने की जगह मिल जाएगी। मालिक से बात करता हूँ। क्या हुआ किशन, किस सोच में डूब गए? मालिक, क्या आप इस कंटेनर को मुझे दे सकते हैं? मेरे घर परिवार के काम आ जाएगा। क्या करेगा तू इसका? मालिक, मैंने आपको बताया था ना, बारिश और तूफान में मेरा घर जो है टूट गया। सोच रहा हूँ सर्दी के दिन है, जब तक कोई रहने की जगह नहीं मिलती तब तक इस कंटेनर में ही एक घर बना लूंगा। कम से कम ठंड में कंटेनर घर तो होगा तो हमें रहने के लिए छत मिल जाएगी। ये बात है, तो फिर तो मैं तुझे मना नहीं करूँगा। ठीक है, ये तू ले जा, पर क्या तू इस कंटेनर में रहने के लिए घर बना पाएगा? कोशिश करूंगा मालिक, ठंड से बचने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। धन्यवाद मालिक। किशन बहुत खुश था, क्योंकि उसे अब रहने के लिए इधर उधर सड़कों पर भटकना नहीं था। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वो कंटेनर से घर बनाकर ही रहेगा। और फिर किशन ने सड़क के किनारे खाली मैदान में कंटेनर को रखवा दिया। ये तो बहुत गंदा है, पहले इसे साफ करना पड़ेगा। लाओ, मैं इसे धोने में तुम्हारी मदद कर देती हूँ। हाँ चलो, पहले इसे साफ ही कर लेते हैं। मैं जंग को थोड़ा रगड़ देता हूँ और जहाँ से थोड़ा टूटा हुआ है ठोक कर ठीक भी कर देता हूँ। बापू, हम भी घर बनाने में आपकी मदद करेंगे। हाँ बापू, अब सड़क पर बहुत ठंड लगती है, हम इस नए घर में रहेंगे। बापू, हमें अब ठंड नहीं लगेगी ना? नहीं, बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी बेटा। मैं इस कंटेनर घर को ठंड के हिसाब से ही तैयार करवाऊंगा। हवा का नामो निशान भी नहीं आएगा इस घर के अंदर। हाँ, मैं इसे हर तरफ से ढक दूंगा। हाँ। किशन ने कंटेनर को साफ किया, लोहे की जंग को रगड़कर हटाया। उसने पेंट का एक डिब्बा लिया और पूरे कंटेनर को पेंट कर दिया और एक कबाड़ी वाले से कुछ बेकार लकड़ी के टुकड़े खरीद लिए और उन्हीं से उसने कटिंग करके लकड़ी के दरवाजे और खिड़की बना दी। छत बनाने के लिए पुराने टिन और प्लास्टिक की शीट्स का इस्तेमाल किया ताकि बारिश का पानी अंदर ना सके। पुरानी बोरी, कपड़ों और टाट को दीवारों के अंदर फिट कर दिया ताकि ठंडी हवा ना सके। किशन अभी घर बना ही रहा था कि तभी उसे पता चला कि पड़ोस के मंदिर में एक सेठ कंबल बांट रहे हैं। सरला, हमें गर्म कपड़ों और कंबल की बहुत जरूरत है। चलना, एक बार देखते हैं, शायद हमें भी कंबल मिल जाए। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं, क्योंकि यहाँ बिछाने के लिए हमें चादर और कंबल की जरूरत पड़ेगी जो हमारे पास नहीं है। सरला और किशन मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुँचे तो सेठ भी सभी गरीबों में कंबल बांट रहे थे। किशन भी सरला के साथ लाइन में खड़ा हो गया। अभी किशन कंबल लेने ही लगा था कि तभी उसका मालिक जहाँ पर वो काम करता था आ जाता है। कैसे हैं आप? सही है, पुण्य का काम हो रहा है। सोच रहा हूँ मैं भी इस बार ठंड में थोड़े कंबल बांट दूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, किसी न किसी की मदद भी हो जाती है। अरे किशन, तू और यहाँ पर तेरा कंटेनर घर बन गया क्या? जी मालिक, तैयार तो हो गया है, पर बिछाने और ओढ़ने के लिए कोई गर्म चादर या कंबल नहीं था। सुना कि मंदिर में ये सेठ जी कंबल बांट रहे हैं तो वही लेने आए थे। तुम इसे जानते हो सतीश?
हाँ सेठ जी, मेरे गोदाम में ही नौकरी करता है। एक कंटेनर बहुत खराब था, इसने बोला कि ये उसका घर बना लेगा, इसके पास रहने को छत नहीं थी। बहुत बढ़िया बात है, कंटेनर का घर। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम हमें दिखा सकते हो किशन? जी जी सेठ जी, जरूर, वहाँ उस तरफ। सेठ और किशन का मालिक जब कंटेनर के घर को देखते हैं तो दोनों हैरान रह जाते हैं। किशन की काबिलियत की वो दोनों बहुत तारीफ करते हैं। किशन बेटा, सचमुच तुमने ये कंटेनर का घर बनाकर बहुत अद्भुत काम किया है। मेरे मन में तो एक विचार आ रहा है। सतीश, अगर तुम साथ दो तो। क्या विचार सेठ जी, बताइए, मैं तो हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम एक ऐसी फैक्ट्री लगाएं जहाँ पर कंटेनर के बने घर मिले। जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं होता, वो इन कंटेनर के घरों में रहकर आराम से अपनी परेशानी दूर कर सकते हैं। बस हमें और तुम्हें उस कंटेनर के घर का दाम तय करना है। और हाँ, कंटेनर के घर बनाने का सारा दिमाग हमारे किशन का होगा। किशन भी इस काम में हमारा पार्टनर बनेगा। ये तो बहुत बढ़िया विचार है सेठ जी। नेक काम में देरी कैसी, हम इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं। किशन के हुनर ने उसे नई दिशा दी। सेठ और उसके मालिक के साथ मिलकर उसने कंटेनर के घर बनाने का काम शुरू किया, जिसके लिए उसे अच्छी पेमेंट मिला करती थी। किशन में एक खासियत थी, वो भले ही आज अमीर बन गया था, पर उसने बहुत से गरीबों को ठंड में कंटेनर घर मुफ्त में बांटे। और किशन ने कंटेनर घर में ही एक साथ बहुत से लोगों के रहने की सुख सुविधाएं भी देनी शुरू कर दी, क्योंकि वो जानता था कि गरीबों का दुख क्या होता है।